हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कहानी का पहला पार्ट है। ये बात है 15 नवंबर 2015 की। मैं घर में बैठकर अपने छोटे से फ़ोन में फेसबुक चला रहा था। अचानक से नीचे मुझे आना सी नाम के एक लड़की की प्रोफाइल दिखी और मैंने उसे बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फिर रात में मैं जब दोबारा फेसबुक खोला तो मुझे दिखा कि वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वो उस टाइम ऑनलाइन थी। तो मैंने उसे हाय लिख भेजा। मुझे लगा कि रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि फेसबुक पे बहुत कम ही लड़कियां लड़कों को रिप्लाई करती है, लेकिन वो रिप्लाई की। फिर धीरे धीरे मेरे से काफ़ी अच्छे से बात करने लगी और उस रात हम लोग 3 बजे तक बात किए। फिर वो सोने चली गई तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर बाय बोलकर सोने चला गया। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं तो बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था, कब सुबह होगी, कब बात होगी फिर से। क्योंकि जाते जाते वो ये बोल गई कि अब कल सुबह में बात करते हैं। इसी बीच मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा, जो कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन फिर भी सब अपने आप हो रहा था। फिर अचानक से दिमाग में आया क्यों ना उसका प्रोफाइल चेक किया जाए। फिर मैं उसका प्रोफाइल चेक किया तो मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैं उसका प्रोफाइल देखते देखते ही कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला। और फिर मेरी नींद खुली दिन के 12 बजे। और जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा फेसबुक खुला ही है और उसका 6 से 7 मैसेज था गुस्से वाले इमोजीज के साथ। उसे देखकर मैं थोड़ा दुखी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गुस्सा क्यों हो गई, तो आपको बता देता हूँ। वैसे जो बचपन में नोकिया के छोटे फ़ोन में फेसबुक चलाए होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम फेसबुक लॉग आउट नहीं करते हैं तो वो ऑनलाइन ही दिखाता था। तो उसे भी लगा कि मैं ऑनलाइन हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो गुस्सा होकर बाय बोलकर चली गई थी। उसे 25 दिसंबर 2015 को अपने दिल की बात उसे बोल दिया, बिना ये सोचे कि पता नहीं वो क्या सोचती है मेरे बारे में। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो मुझे ना तो नहीं बोलेगी, भले ही थोड़ा इंतज़ार करवाएगी। लेकिन जब मैं उसे अपने दिल की बात बोला तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे बोली कि वो कब से ये सुनने के लिए बेचैन थी और मैं ही बुद्धू था जो उसके दिल की बात को नहीं समझ पाया। बताने के लिए तो वो भी अपने दिल की बात बता सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं उसकी सच्चाई जानकर उसे छोड़ तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या सच्चाई थी जो मैं जानकर उसे छोड़ देता। वैसे सच बताऊं तो जब मैं वो जाना तो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। वैसे सच ये था कि उसके दिल में एक छेद था और डॉक्टर ने उसे बोला कि अब इनका बचना थोड़ा मुश्किल है। तो उसे लगा कि मैं ये सब सुनकर उसे छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा मुझे और प्यार ही हो गया। बस यही कारण था कि वो सामने से मुझे दिल की बात को बोल नहीं पा रही थी। जब मैं उसे अपने दिल की बात बताया तो वो मुझे ये सब बताकर रोने लगी और उसे रोते देख बस मेरा दिल एक ही बात बोल रहा था, काश मैं उसे सीने से लगाकर ये कह पाता कि तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई वो ताकत जुदा नहीं कर सकती। फिर मैं उसे काफ़ी समझाया और फिर उसे चुप कराया और फिर वो मुझे आई लव यू टू बोलकर फ़ोन पर किस करने लगी और फिर सब अच्छा चल रहा था। दोस्तों, ये कहानी के पहले पार्ट में हमें इतना सीखने को मिलता है कि आप जिस व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहते हैं उसकी सच्चाई जान के, कि उसकी बीमारी के बारे में जान के आपको उसको अलग नहीं होना चाहिए और उसको हिम्मत देनी चाहिए आगे जीने की। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।